Hello, good morning, class. So, today we are going to start with the second part, means the second part of the poem with third stanza. Now, in this stanza, the poet is describing the day, means he is describing afternoon, means आप दिन जब होती है तो सुबह होती है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है, राइट। अब यहाँ पे पोएम ने जो फर्स्ट दो स्टैंजा में बताया है कि कैसे सुबह हुई, कैसे दिन हुआ। अब वो बता रहा है कि कैसे शाम हो रही है। उसने पहले पार्ट में आप हमें बताया कि कैसे मॉर्निंग के सिनेरियोज क्या थे, क्या क्या सीन, उन्हें क्या क्या चीज़ें फर्स्ट हाफ में देखा। फर्स्ट हाफ मीन्स आधे दिन में। अब सेकंड क्या होता है, जब सूरज डूब रहा होता है, जब सन सेट कर रहा होता है, राइट। हमें मालूम है ना, सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब वो हमें डिस्क्राइब कर रहा है वेस्ट साइड, मीन्स वेस्ट साइड मीन्स हाफ ऑफ द डे, कि कैसे अब शाम होने वाली है और जब शाम हो रही है तो कैसे चीज़ें हैं वो अब यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम थर्ड स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, सो द थर्ड स्टैंजा सेज, बट हाउ ही सेट आई नो नॉट। वाई ही सेइंग बट हाउ ही सेट आई नो नॉट, उसको नहीं पता है क्यों सूरज निकलता है और डूब जाता है। क्या किसी को परेशान करता है? नहीं, वो अपने डायरेक्शन में जो उसका रोज का है मूवमेंट, वो मूव कर रहा है। अब सन मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ मूव करी ना, वो तो स्टिल है, बट हमें तो सुबह से शाम दिखाई देती है। हम इसलिए बोलते हैं कि सन राइज कर और सन सेट का हो रहा है। तो अब यहाँ पे पोएट बोल रहा है, बट हाउ ही सेट आई नो नॉट, देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल, मीन्स अ पर्पल स्टाइल हियर मीन्स जैसे मॉर्निंग में उसने क्या बताया था हमें, रिबन, पिंक रिबन बताया था ना कि रिबन फॉर्म होती है मॉर्निंग में। अब वैसे इवनिंग में भी रिबन एक फॉर्म होती है, वो किस कलर की होती है? पर्पल। अब देखो यहाँ पे उसने पोएट ने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है क्या, रिबन एट अ टाइम, रिबन इज ऑफ पिंक and here he's saying purple, right? They seemed a purple style. On the west side of, you can see the sun is setting, सूरज डूब रहा है और पिंक कौन सी लाइन फॉर्म हो रही है? पर्पल लाइन फॉर्म हो रही है, राइट। विच लिटिल येलो बॉयज एंड गर्ल्स, विच लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे कौन से बच्चों की बात करें? क्यों? क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि जो ये सीन है वो कहाँ का है? विलेज का है। अब बच्चे जब शाम में खेलने जाते हैं, अब वो अलार्म नहीं बजता कि घर जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, अच्छा अब सूरज डूब रहा है, अब अंधेरा होने वाला है, चलो घर चलो। अब यहाँ पे पोएट ने बोला दिस, विच लिटिल येलो बॉयज एंड गर्ल्स, येलो, वाई ही इज यूजिंग येलो, बिकॉज ऑफ द सनलाइट दैट इज फॉलिंग ऑन देम, राइट, जो रोशनी है, और बिकॉज दे हैव प्लेड ऑल थ्रू डेज, मीन्स पूरे दिन वो खेले हैं जिससे उनके कलर येलोइश हो गए हैं। Were climbing all the whiles. Were climbing means they were playing all the day. Okay, so in this I'm repeating it again. But how he said, I know not. They seemed a purple style, which little yellow boys and girls were climbing all the while. ओके, समझ में आया बेटा? यहाँ पे क्या है कि अब सूरज डूब रहा है पर पता नहीं लग रहा है, पर हमें पता कैसे लगा? दे सीम्ड अ पर्पल स्टाइल, क्योंकि जो क्लाउड है वो पर्पल हो रहे हैं और एक लाइन फॉर्म हो रही है। विच लिटिल बॉयज एंड येलो बॉयज एंड गर्ल्स, बिकॉज चिल्ड्रेंस आर गोइंग बैक टू देयर होम्स अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स, मीन्स अब जो सुबह में पेट एनिमल्स जैसे काऊ बफलो जो फील्ड पे जाते हैं वो शाम में वापस घर जा रहे होते, अब वो भी वापस आ रहे थे। वह क्लाइंबिंग ऑल द वाइल मीन्स अब वो खेलते कूदते ही वापस आ रहे थे। ओके, now moving ahead on the fourth stanza, right? So in fourth stanza the poet is saying, till when they reached the other side, means अब सुबह निकले थे तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं पहुंचे होंगे और वहां से वापस आ रहे होंगे। till when they reached the other side, a dominie in a grey,
अब यहाँ पे एक वर्ड है डोमिनिना ग्रे जो रेड कलर से हाईलाइट है. डोमिनिना ग्रे मीन्स, अब यहाँ पे डोमिनिना ग्रे मीन्स एन ओल्ड मैन. यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बताया गया कि डोमिनिना ग्रे मीन्स अ डिसाइपल, अ प्रीस्ट ऑफ अ चर्च टेम्पल, राइट. अब वो ओल्ड हो जाते हैं, वो उनकी हेयर्स, उनकी बियर्ड वाइट हो जाते हैं, और वो एज इफ कमांड करते हैं, उनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, ठीक है. अब वो क्या कर रहा था, पुट जेंटली अब द इवनिंग बाज. इवनिंग बाज मीन्स अब सबको वापस भेज रहा है जैसे, और वो वहाँ पे लॉक लगा रहा है कि अब बस, अब दिन एंड हो रहा है, अब आप अपने अपने घर जाइए. अ डोमिनिना ग्रे पुट जेंटली अप द इवनिंग बाज. इवनिंग बाज मीन्स जब आप घर जाते हो, रात होती तो आप लोग अपने डोर लॉक कर देते हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी उसने इवनिंग पास लगा दिया है. अब इवनिंग पास किसके लिए लगाया है, एंड लेट द फ्लॉक्स. अभी टेम्पल्स को, चर्चेस को बंद कर देते हैं रात में. अब वही यहाँ पे भी उसने किया, प्रीस्ट ने किया. किसने, प्रीस्ट. और डोमिनिना ग्रे, डोमिनिना ग्रे भी एक कॉन्ट्रास्ट है. कॉन्ट्रास्ट क्यों, जब मॉर्निंग हुई थी तो सनलाइट से हुई थी, क्लाउड्स हट गए थे, राइट. अब वहाँ पे क्लाउड हटे थे तो लाइट आई थी. अब यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, मीन्स दोनों को कंपेयर कर रहा है, मॉर्निंग को और इवनिंग को. अब इवनिंग को कंपेयर किया, और डोमिनिना ग्रे मीन्स एक प्रीस्ट है जो बता रहा है कि अब अंधेरा हो गया और वो टेम्पल को बंद कर रहा है, चर्च को बंद कर रहा है. ओके. पुट जेंटली अप द इवनिंग बाज. इवनिंग बाज बेसिकली लॉक है, यहाँ पे बोला गया है कि मीन्स अब सब अपने अपने घर जाते हुए बंद कर देते हैं, इवनिंग बाज. ओके. एंड लेट द फ्लॉक्स अवे. फ्लॉक्स कौन है, फ्लॉक्स इसको बोलते हैं, शीप्स को, बफलोस को, राइट. अब वो क्या है, फ्लॉक्स को, वो बाहर चले गए, फील्ड से बाहर चले गए. अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, इट्स नाइट टाइम, बेटा गो होम. अब काउ बफलो से थोड़ी बोलेगा, बट जो शेपर्ड से जो उनको लेके आए उनको बोल रहा है, ठीक है. आई होप कि आपको पोएम समझ में आई होगी बेटा. अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है. अब आपका होमवर्क इसमें है, आप इसके हार्ड वर्ड्स जो भी हमने रेड से लिखे हैं उसको आप उसकी मीनिंग ढूंढोगे, सेंटेंस फ्रेम करोगे, और ये 2 पैराग्राफ से आप 2 क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे. यू विल फ्रेम 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पैराग्राफ. दैट मीन्स 4 पैराग्राफ्स. So how many questions? 8 questions. And at least 10 hard words along with the meaning and sentences to be done in your fair notebook. Okay. I hope you have understood the poem. If not, you can message me. I'll explain you once again. Okay. But do complete the work. Okay. So thank you class.